नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो बनाई थी ट्रेडमार्क के ऊपर, काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को सराहा। तो अब मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूं, मेरा लक्ष्य वीडियो बनाने का ये होता है कि मैं आपको जो भी मैटर या जो भी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाऊं तो मैं आपको रियल बातें बताऊं जो हुई हैं, और जो सुनी सुनाई बातें ना हो, वो जग बीती ना हो, आप बीती हो। मतलब कहीं ना कहीं मैं जो उदाहरण देता हूँ अपने वीडियो में, जो समस्याएं बताता हूँ, या तो मेरे साथ हुई होती हैं, गुजरी होती हैं, या मैंने साक्षात रूप से अपने किसी प्यारे न्यारे व्यक्ति को देखा है उससे जूझते हुए। तो मैं आपको जो है ना ये बताना चाहता हूँ एक नए व्यापार के बारे में, जिस व्यापार का नाम है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स बिजनेस जो है हम लोग अलग अलग पोर्टल पे करते हैं। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कई ई कॉमर्स की साइटें हैं जो कि उनके ऊपर हम अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं, और प्रोडक्ट लिस्ट हो जाता है तो फिर हम लोग जो है चैन की नींद सोते हैं। रात हो या दिन हो या छुट्टी हो, संडे मंडे कोई भी दिन हो, आप काम नहीं करेंगे। आपकी काम है सिर्फ लिस्टिंग कर देना, और आप अब चद्दर तान के सो जाइए और आपका व्यापार हो रहा है, आपका माल बिक रहा है। थोड़ा 2-4 दिन आपको सिस्टम बनाने में लगेगा कि भाई जो है कि प्रोडक्ट सेल हुआ तो कैसे वो जो है कि कंप्यूटर से उसकी स्लिप निकलेगी, और कैसे जो है उसकी पैकिंग होगी। अगर छोटे लेवल पे है तो आपने खुद कर लिया सुबह सुबह 1-1.5 घंटे, और अगर बड़े लेवल पे है तो जो है कि आपके स्टाफ ने कर लिया। 2-4-10 दिन में उनको ट्रेनिंग मिल जाती है और आपका काम हो गया। और आपने क्या किया, आप गए पुरानी दिल्ली और एक नोट गिनने की मशीन जो है वो ला के आपने अपने बगल में रख दी, और आपका काम है भाई सुबह उठना और जो है पहले तो जो है कि पेमेंट देखना, पेमेंट आई है, और फिर नोट गिनने की मशीन से नोट गिनना, और फिर 1 घंटे के लिए अपने प्रेस किए हुए कपड़े पहन के अपनी दुकान पे गए और अपना हिसाब किताब लिया और आ गए। तो ये जो है ये बकवास है, कोरा झूठ है, और यही कोरा झूठ जो है आजकल यूट्यूब पर चल रहा है। जो है यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे तमाम जो है कि ई कॉमर्स के जो एक्सपर्ट हैं वो आपके पास आके आपको यही चूरन बेचते हैं कि भैया आप ई कॉमर्स में अपनी कंपनी को लिस्टेड कर लीजिए, अमेजोन, फ्लिपकार्ट के पोर्टल पे लिस्टेड कर लीजिए, आप घर बैठे लाखों कमा सकते हैं, करोड़ों कमा सकते हैं, अरबों कमा सकते हैं। एक्चुअल में जो है ना ये एक जाल है जिसके अंदर आपको फंसाया जाता है। मेरा ई कॉमर्स से जो नेट टू नेट काउंटर जो हुआ, वो मैं पिछले 4 से 5 सालों से ई कॉमर्स बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ। मैं क्या बिज़नेस करता हूँ, मैं कितना मुनाफा कमाता हूँ, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है आपको बताने का। मैं आपको रियल बातें बता रहा हूँ, कोई प्रमोशनल एक्टिविटी मैं कर नहीं रहा हूँ। तो दोस्तों क्या होता है, पहले बिज़नेस कैसा होता था? पहले जो बिज़नेस होता था वो क्या था, आपकी एक दुकान होती थी, आप दुकान में 1-2 लड़के रखते थे, या छोटी दुकान होती थी, छोटा काम होता था तो आप खुद दुकान खोलते थे, आपके पास ग्राहक आता था, आप तुरंत उसके बताए हुए सामान को जब उस तक पहुंचाते थे, उसको देते थे, तो आपके दिमाग में लग जाता था कि भाई ये सामान में इतने का लाया, इतनी मेरी लागत लगी और इतना मुझे बेचना है। चाहे कच्चा माल वाला है, उससे आप वो आपकी दुकान पे आया, आपने उसको फ़ोन किया या जो भी है, आपने उसको प्रोडक्ट बताया कि मुझे ये चाहिए, उसने लिस्ट भेजी, आपने उसको ओके किया और आपने पेमेंट लगाई और आपको माल आ गया। ये सीधा सीधा काम होता था। तो आपको तुरंत के तुरंत पता लग जाता था कि भाई आज मैंने कितना पैसा कमाया और कितना गंवाया। लेकिन आप ये मान के चलिए कि ई कॉमर्स एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आपको पता चलेगा 3 साल, 4 साल, हो सकता है 5 साल, हो सकता है बर्बाद होने तक आपको पता ही ना चले कि यार एक्चुअल में जो है ना मुझे हुआ क्या है। मेरा काम तो डेली 1-1 ट्रक माल जा रहा है और 1-1 ट्रक जो है कच्चा माल आ रहा है, लेकिन मैं कर्ज के दलदल में घुसता जा रहा हूँ, मुझे मुनाफा हो नहीं रहा, मुझे नुकसान पे नुकसान हो रहे हैं। एक्चुअल में ये भला क्या है ई कॉमर्स? तो देखो, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ई कॉमर्स में बहुत पोटेंशियल है। मेरी आज की जितनी भी मैं जो कुछ भी आज हूँ, मैं अपने ई कॉमर्स बिजनेस की वजह से हूँ। तो मैंने इस चीज़ को बहुत समय पहले पता लगा लिया कि भाई ई कॉमर्स कैसे वर्क करता है। तो जो मेरे साथ बीती है, आप बीती, वो मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको मैं साथ में सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ कि जिस सॉल्यूशन को अपनाकर मैंने अपनी ज़िंदगी आसान की और ई कॉमर्स को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया अपने ई कॉमर्स को। तो देखो दोस्तों, मेरा जो ब्रांड है वो जो है मैंने सबसे पहले 2018 में स्टार्ट किया। तो मैंने अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे अपनी कंपनी को लिस्ट किया। तो मैं आपको अब बता रहा हूँ बारी बारी से कि कैसे कैसे ठग आपको मिलेंगे जो आपको ठगेंगे। देखिए, पहले क्या होगा, आपको यूट्यूब पे आप वीडियो देख लोगे, किसी से सुन लोगे, या गूगल पे आप फेसबुक वगैरह चलाते हो तो आपको ऐड आएगी कि भाई हम जो है ना अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे आपके प्रोडक्ट लिस्टेड करते हैं और आपको लाखों रुपए कमवा के देंगे। तो आप उनके जाल में फंस जाओगे, आप उनको कांटेक्ट करोगे, बोला ठीक है भाई, जो है कि मेरे ये प्रोडक्ट हैं, पर्स है या जो भी है, मतलब जूते हैं, बेल्ट है, कपड़े हैं, खाने की चीज़ है, ये मैं जो है ना लिस्ट करूँगा भाई, और जो है कि तू क्या कर, इसको मुझे करोड़ों कमवा के दिखा। तो क्या करेगा वो? बोलेगा भाई एक अकाउंट चलाने के मैं लूँगा, मतलब 10,000 रुपये लूँगा मान लो। तो आपने 10,000 रुपये दे दिए। फिर उसने क्या किया, जब तक आपने 10,000 रुपये नहीं डलवाए तब तक जो है वो आपके पीछे लगा रहेगा। जैसे ही आपने 10,000 रुपये डाल दिए, पहली बात तो उसने फ़ोन उठाना ही नहीं है। फ़ोन
4 करोगे तो एक का जवाब देगा, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं उठाएगा, क्योंकि भाई उससे आपको हर 10,000 रुपये मिल रहे हैं। तो वो क्या करेगा, 10,000 रुपये लेने के लिए क्या करेगा, 2-4 बार महीने में फ़ोन करेगा। आमतौर पे वो पैसे की जो टाइम आएगा ना तब फ़ोन करेगा। मान लो आपको 1 तारीख को देने पैसे, तो 27-28 से फ़ोन करना शुरू कर देगा, सर मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, और आपको अपनी बातों में उलझाए रखेगा। अब प्रोडक्ट लिस्ट हो गया, 3-4 महीने तो आपके वैसे ही खा जाएंगे कि सर प्रोडक्ट लिस्ट हो रहा है, अभी रैंकिंग नहीं हो रही। रैंकिंग समझते हो, जैसे आपने मान लो फोर्स करो कि एक पर्स रखा, अब पर्स जो आपने सेल लगाया तो क्या किया उसने, लिस्ट कर दी, लिस्टिंग कर दी कि भाई दुकान में सजा दिया, मतलब ऑनलाइन लिख दिया, लिस्ट कर दिया उसको कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है। अब आप बोलोगे उससे कि भाई तूने लिस्ट तो कर दिया, इसकी सेल क्यों नहीं आ रही, तो बोलेगा सर इसकी फ़ोटो अच्छी नहीं है इसलिए सेल नहीं आ रही, पहले तो यही बोलेगा। तो फिर आप कहोगे फ़ोटो का क्या करूं भाई, तो कहेगा चलो सर मेरे पास एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ है या फोटोग्राफ़र है, या मेरी टीम में एक ये सर्विस भी देते हैं हम लोग, आप हमारे यहाँ से फ़ोटो शूट करवा लो। फिर वो एक प्रोडक्ट के आपके ले लेगा 100-150 रुपये, 10-15 प्रोडक्ट हुए, आपका ले लिया 1500-2000 रुपये ले लिए उसने। उसके बाद लिस्ट कर दिया, लिस्ट करने के बाद आप फिर एक महीना निकल जाएगा, सर सेल नहीं आ रही, तो अब सर टाइम लगता है, सेल आएगी, अभी आपकी रैंकिंग करेगी ना, जो पहले से दुकानदार है उनसे आपको अलग दिखना होगा। कैसे अलग दिखूंगा भाई, तो लिस्टिंग आपने ठीक किया, हाँ ठीक किया, फ़ोटो सही हो गया, सही हो गया, अब सर आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, तब जाके अगर आप पर्स 100 रुपये का बेच रहे हो तो आपको पर्स वो 80 रुपये का बेचना होगा, तब सेल आएगी। अब आपने क्या किया भाई, पर्स का रेट 80 रुपये कर दिया, उसके बाद सेल आनी शुरू हुई, ठीक है भाई, सेल आने लगी, आपने कहा भाई वाह बहुत अच्छी बात हो गई, किस्मत है कि सेल आने लगी, मैं ऐसे ही आपको समझा रहा हूँ, बहुत अच्छी पोजीशन में। आपने 2-3 महीने बाद क्या किया, मतलब मान लीजिए 4 महीने में उसको 40,000 रुपये तो ऐसे दे दिए, उसके बाद आपने सेल शुरू की, सेल आपकी आने लगी, कभी 1 पीस, कभी 2 पीस, कभी 5 पीस, कभी 10 पीस, और फिर क्या हुआ, जब 20-25 पीस सेल आनी शुरू हुई तो आपने सपने सजा लिए कि भाई पैसे तो आ नहीं रहे, बोला सर चेक बन के आएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। वो ये नहीं बताएगा कि इतना आरटीओ मतलब रिटर्न टू ओरिजिन, यानी इतना सामान आपका वापसी हो गया, वो ये नहीं बताएगा। जिस दिन पैसे आने की डेट होगी आपको लगेगा मेरे गोदाम से तो भाई 1 लाख का माल निकल गया, पैसे कितने आ रहे हैं, 2500 रुपये, 7,000 रुपये, 8,000 रुपये। तो आप उससे पूछोगे कि भाई यार ये ऐसे कैसे हो गया, तो सर आपका ना आपके 100 पार्सल गए थे, उसमें से 80 वापस आ गए। अब 80 पार्सल वापस आ गए तो आप पार्सल भी आपको कितने दिन में मिलेगा, 1.5 महीने में वापसी, यानी वो माल बीच में लटका हुआ, आपका जो पैसा पूंजी लगा, आपने कहीं से ब्याज पे उठाए, कहीं से अपने मतलब बचत के पैसे, कहीं से कर्जा लिया है, कुछ भी करके अरेंज करके आपने 1 लाख रुपए का पर्स मार्केट में अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट के माध्यम से बेच दिया। वो पैसे आपके अकाउंट में कभी 1-1.5 लाख रुपए नहीं आएंगे, क्योंकि आप नौसिखिए हो। अब आपने जो है प्रोडक्ट तो लगा दिया, प्रोडक्ट लगने के बाद क्या हुआ, आपका जो है प्रोडक्ट मार्केट में रन कर गया, रन करने के बाद क्या हुआ, अब वहाँ से सेल आनी शुरू हो गई, सेल आने लगी तो भाई प्रोडक्ट गया मार्केट में, वहाँ से वापसी हो गया, अब वो बीच में घूम रहा है कहीं ना कहीं रस्सी के ऊपर। फिर जो है आपने पैसे का इंतज़ार किया, फिर आप तो मेरे कहने से पुरानी दिल्ली से मशीन भी ले आए कि भाई नोट गिनना है, पैसे आए कितने, 2500 रुपये। अब आपके दिमाग का छप्पर उड़ गया कि भाई 2500 रुपये कैसे आ रहे हैं, क्या चक्कर है। फिर आप उस बंदे को फ़ोन करोगे, भाई यार तूने तो कहा था इतना, मेरा माल भी निकल गया, मैं 1 लाख रुपये कहीं से लेकर भी आया, मैंने तुझे दिए भी, और जो है कि पैसे तो मेरे को मिले। सर मैं क्या करूं, आपने 1 लाख का माल दिया था, फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन जो भी पोर्टल पे आप बेच रहे हो उसका कमीशन इतना हो गया, बाकी माल आपका आरटीओ है, आ जाएगा। ठीक है भाई चलो। अब भागते भूत की लंगोटी काफ़ी, अब आप क्या करोगे, उस माल का इंतज़ार करोगे, फिर वो माल धीरे धीरे किस्तों में आए, कभी 5 पैकेट आए, कभी 10 पैकेट आए। अब मेन सीन यहीं शुरू होता है, जैसे ही आपने वो पैकेट खोलने शुरू किए ये सोच के कि चल माल तो आ गया, दोबारा बेच दूंगा भाई, तो भैया दोबारा क्या बेचोगे, जब उस ढक्कन को खोलोगे ना तो उसके अंदर मिलेगी आटे की थैली, उसमें वो भी कीड़े लगे हुए, चप्पल मिलेगी, समझे, और वो भी क्या मिलेगी, एक मिलेगी, एक कोई और किसी और डब्बे में चिपका देगा, ठीक है, और आपका सारा माल चोरी हो गया। मतलब अगर 10 पैकेट आ रहे हैं तो उसमें से 3 पैकेट 4 पैकेट में माल गायब, कुछ और डाल दिया। अब आप क्या करोगे, अमेज़ॉन को कंप्लेन करोगे कि भाई मेरा कंप्लेन करवा। वो बंदे ने क्लेम लेने के लिए कंप्लेन किया। 90% तो उन गधों को ये मालूम ही नहीं है कि मतलब क्या बोलते हैं उसको क्लेम भी किया जा सकता है कि भाई मेरे माल में ये सामान आप कैसे डाल के दे रहे हो, मैंने तो पर्स भेजा था। फिर अमेज़ॉन बोलेगा कि ठीक है भाई हम आपके पैसे दे रहे हैं, क्या चक्कर की बात है, एक काम करो हमें प्रूफ दो। अब आपको तो कुछ मालूम नहीं है, जब भी आरटीओ आता है तब आपको उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, ये अभी बता दे रहा हूँ। तो जब वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे तो आपको सामान दिख जाएगा, तो आप उसको क्लेम में डाल सकते हो कि मुझे ये मिला। लेकिन अमेज़ॉन फिर टेक्निकल फंसाता है कई बार, कहता है भाई तूने खोलते टाइम दिखा दिया कि इसके अंदर ये मिला, तू प्रोडक्ट जब पैक कर रहा था तब की पिक्चर कहाँ है। तो 90% व्यापारियों को अमेज़ॉन मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि वो क्लेम देता ही नहीं है। आपने अगर 5 मारा तो उसमें से 2 के क्लेम मिले। मेरा एक जानकार है, उसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है।
अब बरसात में क्या है भाई, प्रोडक्ट गया, उसने क्या किया, प्रोडक्ट जाने के बाद जो है कि जब माल आया तो क्या हुआ, गीला हो गया। ठीक है जी, अब गीला होने से इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ख़राब हो गया, नहीं बिका। अब ये नुकसान कौन भरेगा। तीसरी सबसे मुख्य बात क्या है कि अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट आपसे जो प्रोडक्ट उठा के ले जा रहा है उसका पैसा वो चार्ज नहीं करता वापसी लाने में। अगर कस्टमर रिटर्न कर दे कोई कंप्लेन करके, वो बात अलग है, अमेज़ॉन तो करता ही नहीं। अमेज़ॉन तो और फ्लिपकार्ट तो कस्टमर रिटर्न प्रोडक्ट पे ही चार्ज लेते हैं। लेकिन आपका प्रोडक्ट किस रेंज में ये भी देखना होगा, वो बात मैं आपको बाद में बताऊंगा कि भाई कौन सा प्रोडक्ट रिटर्न करने लायक है। मतलब उनकी पॉलिसी होती है कि इस प्रोडक्ट को हम रिटर्न लेंगे, इसको नहीं लेंगे। खैर वो अब अलग चीज़ चला गया। मैं आपको मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, एक कभी मैं एक पॉइंट पे एक वीडियो बना सकता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो क्या हुआ फिर ये हुआ कि भाई आपने कंप्लेन कर दी, कंप्लेन में आपको क्लेम मिलेगा नहीं। 10 क्लेम मारोगे तो 2 मिलेगा। ठीक है, वो भी कैसे मिला नहीं मिला उसके लिए भी आपको बहुत दिमाग चाहिए कि भाई पता लगाऊं कि ये UTR नंबर मेरे अकाउंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 45 दिनों तक अगर आपने अपने दावा नहीं ठोका कि भाई मेरे गोदाम से 80 पीस गए वापस, तो 40 ही है, 40 कहाँ हैं तो, या 30 कहाँ हैं, तो फिर वो क्या करता है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, 45 दिन के बाद आपका कोई सुनवाई नहीं है, वो गया तो गया। अब सोचो, इसी वजह से RBI ने इस बात को कहा है कि हमारे देश की जो तरक्की है वो ऊपरी सतह पे दिख रही है, नीचे के लोगों का बुरा हाल है। हर इकोनॉमिस्ट जो समझदार है वो यही बोल रहा है, भाई ऊपर तो तरक्की बहुत है, नीचे गायब है, मामला खोखला है। क्यों? क्योंकि भाई हमारा तो व्यापारी समझ ही नहीं पा रहा है कि एक्चुअल में मैं जो है कितने बड़े बड़े सरमाएदारों के हाथ में खेल रहा हूँ, कितने बड़े पूंजीपतियों के हाथ में खेल रहा हूँ। ऐसे ऐसे घाघ, ऐसे ऐसे बड़े बड़े जागीरदार बैठे हुए हैं, जो व्यापारी बन के बैठे हुए हैं, जो मार्केट को पूरी तरीके से अपने फेवर में करने के लिए, मतलब अपने आप को उन्होंने कर रखा है कि हमारा 100 करोड़ का बजट है, फला प्रोडक्ट को मैं मार्केट में बर्बाद कर दूंगा, कोई बेचने लायक ही नहीं रहेगा। जैसे जियो का एग्जांपल है, 100 करोड़ में इनकी आदत ख़राब कर दूंगा, उसके बाद फिर मैं अपना दिमाग लगाऊंगा। खैर ये तो अलग बात है। अब ये अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में आपने इतना नुकसान कर लिया, अब आपकी कमर टूट गई, आप तो सपने देख रहे हो कि भाई नोट गिनूंगा। असलियत ये है कि अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे आपको डेली कैलकुलेशन करनी है। आपको अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट क्या दिखाता है, 20% हम लेते हैं जी, नहीं भाई मेरे, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट अपना कमीशन 20% नहीं लेता। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे अगर आपके प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपये है ना, और आप सोच रहे हो कि मैं 150 रुपये लिस्ट करके जो है 50 रुपये खर्चे काट के जो है मैं कमा लूँगा, यानी मान लो आपने सोचा कि मेरा प्रोडक्ट 100 रुपये का मुझे पड़ रहा है, मैं क्या करता हूँ इसे 50 रुपये मार्जिन रख लेता हूँ और 200 का लिस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आपने लिस्ट कर दिया। अब आप तो सोच रहे हो कि 50 रुपये मेरा खर्चा वो कट जाएगा अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से लेके, और जो है कि 150 तो मैं कमाऊँगा ही, 150 तो मेरे हो गए, यानी 150 में 100 रुपये मेरी कम सामान की लागत निकल गई, 50 रुपये मेरे अपने हुए। आप गलत सोच रहे हो भाई, अगर आप पूरा जोड़ोगे ना तो आप लॉस में हो। आपको 100 रुपये का प्रोडक्ट कम से कम 300 रुपये का लिस्ट करोगे तब पैसे आएंगे। ठीक है, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट 60% अपना कमीशन चार्ज करते हैं, उनके बहुत हिडन चार्जेस होते हैं, छुपे हुए चार्ज होते हैं। वो आपसे लेगा 20% अपना सेलर क्या कहते हैं सेलर का वो कमीशन, फिर लेगा अपना किसका कमीशन, फिर लेगा वो कुरियर चार्जेस, फिर लेगा TCS, फिर लेगा TDS, फिर करेगा RTO, फिर आपके प्रोडक्ट की डैमेज। ठीक है, फिर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी जो मतलब गत्ते भत्ते जो पैकेजिंग मटेरियल सब चौपट करके आपको जब देगा तब समझो। मेरे साथ एक बंदा काम करता था, मेरी फैक्ट्री है, तो मैं प्रोडक्ट बना के उस बेचारे को देता था। वो बहुत अच्छे लेवल पे, दिल्ली पुलिस में बहुत अच्छी पोस्ट थी उनकी, भाई साहब की। उन्होंने मेरे साथ काम किया, उन्होंने कहा भाई मेरी वाइफ के नाम से मैं काम करना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे करूँगा। मैंने कहा ठीक है जी आप करो। अब उन्होंने क्या किया, एक किसी इन्फ्लुएंसर से अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करा लिया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, सेल आने लगी, लाखों की सेल एक दिन में आने लगी। 19 लाख, 50 लाख, 30 लाख रुपए उन्होंने मेरे को दिए कि भाई ले और मेरे को माल बना के दे। क्यों? क्योंकि उनको उम्मीद थी कि जब एक दिन में 1 लाख रुपए का माल बिक रहा है तो अगले जो है 3 महीने में तो मैं करोड़पति हो जाऊंगा। बाद में पता क्या हुआ, 80% माल वापस, और इस शक्ल में वापस कि वो दोबारा बिक भी नहीं सकता। बताओ कितना बड़ा लॉस हुआ। उस बंदे ने कान पकड़ लिया कि भाई कभी ज़िंदगी में अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट की तरफ नहीं देखूंगा। तो जितने भी बंदे जो है ना अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट और मीशो पे काम करना चाहते हैं कि भाई ई-कॉमर्स वाले जो है ना मुझे राजा बना देंगे, तो भाई ऐसे नक्कालों से सावधान, ऐसे ठगों से सावधान। पहले अपने कॉपी पेन ले लो, उस पर कैलकुलेशन पूरी बैठा दो, उसके बाद काम शुरू करो। ऐसा नहीं है कि अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे लोग कमा नहीं रहे, मैं कमा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में मेरे प्रोडक्ट की कीमत कितनी है। लागत में आप बिजली बिल से लेकर मकान के किराए तक को अगर जोड़ोगे, उसके बाद जो लागत निकलेगी तो 1:3 है। अगर 1000 रुपये का प्रोडक्ट आपको लागत है तो आपको 3000 रुपये लिस्ट करनी है, तब जाके मेरे भाई कहीं ना कहीं आपके अकाउंट में 1500-1600 रुपये शुद्ध बचेंगे। उसमें फिर आप अपने खर्चे निकाल लो, तो गेम कितने की रहेगी, 300-400 रुपये की। तो ये एक मैटर है। दूसरा भाई, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट का समय समय पे ऑडिट किया करो हर दूसरे तीसरे महीने कि प्रोडक्ट मुझे कितने का मिल रहा है, मेरा कितना RTO है, क्या है नहीं है। पैकेजिंग ऐसी रखो कि भाई अगर RTO आ जाए, क्योंकि 90% प्रोडक्ट क्या होता है, रिटर्न। तो रिटर्न क्यों होता है भाई,
उसके पीछे मेन कारण रिटर्न होने का ये होता है कि प्रोडक्ट आपका क्या है, बाहर है, ठीक है, वहाँ से आया। अब उसकी पैकेजिंग अगर सही नहीं होगी तो वो आगे लेके नहीं जाते। इन लोगों को जल्दी होती है, क्या करते हैं, प्रोडक्ट आपसे उठाते हैं, अपने वेयर हाउस में रख देते हैं, अपने गोदाम में रख देते हैं। वहाँ से क्या करते हैं ये, फिर वहाँ कस्टमर से बात करते हैं, उनको मैसेज करते हैं। जब कस्टमर मना कर देता है कि नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, तो क्या करते हैं, वहीं से प्रोडक्ट आपको फिर वापस करते हैं। यानी अगर आपके यहाँ से आज 100 पार्सल लेके गए तो क्या करेंगे, ये 70 जो है आपको वहीं रखे रहेंगे और वहाँ से फिर अगले दिन वापस करेंगे, शुरू करेंगे प्रक्रिया। भाई RTO हो गया, फिर 2-4-5 दिन में आपको ये वापस कर देंगे। आप सोचोगे कि मेरा माल बिक रहा है, ऐसा नहीं है मेरे भाई। अब इलाज क्या है, अब इसे आप इलाज कह लो या पहला स्टेप कह लो, जो कह लो। पहले तो भैया अपने प्रोडक्ट की ROI निकालो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, जो आपका प्रोडक्ट वहाँ लिस्टेड है। आप ये समझ लो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, कंप्यूटर में जो आप पैनल पे जाते हो तो आप देख लो एक नई दुनिया है, वो पूरी की पूरी यूनिवर्स है, वो ब्रह्मांड है। वहाँ लाखों प्रोडक्ट हैं, आप ही के कैटेगरी के हज़ारों प्रोडक्ट घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा उम्मीद पालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आशावादी मत बन जाओ कि अब बस यहाँ से मैं 1 महीने में कहीं से भी औने पौने दाम पे, ब्याज पे पैसे उठा के बिना मोल भाव किए सामान ला के लगा दिया, अब अगले महीने तो जो है मैं करोड़पति हो जाऊँगा। ऐसा कुछ उम्मीद पालने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल स्पीड से व्यापार करो जैसे किया जाता है। पहला काम क्या है कि रॉ मटेरियल को सेलेक्ट जब कर रहे हो कि भाई जो मैं जाके वहाँ लिस्टेड करूँगा, जो भी प्रोडक्ट आपको बेचना है उसकी रिटर्न कितनी आती है, यानी वापसी कितना आता है, वो देख लो, रिसर्च करो, है ना। उस प्रोडक्ट की मार्केट कितनी बड़ी है इसको रिसर्च करो, कितना और सस्ता से सस्ता आप उसको बना सकते हो या ख़रीद सकते हो, इस बात पे फोकस करो, तभी तो जाके आगे रेट कुछ कॉम्पिटिटिव रेट दे सकते हो। चौथा क्या है, ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वालों के जो फ़ोन आते हैं, मीशो वाले के फ़ोन आते हैं, जिनकी फ़ोन को उठा के ये मत बोल दो कि हाँ ठीक है मैं डिस्काउंट दूंगा जी। डिस्काउंट के चक्कर में मत पड़ना। एक बार डिस्काउंट की अगर आदत लगा दी तो 5% से शुरू करेंगे, 50% पे लेके चले जाएंगे, ठीक है। इनके सारे डाटा फर्जी होते हैं। ये तो ये भी दिखा देंगे कि अगर आप इस प्रोडक्ट का रेट 200 रुपये कर दोगे तो ये 1000 डब्बे बिक जाएंगे, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर के 1200 बिके थे कल ही। ये सब बकवास है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जो भी है ना, और चाहे मीशो हो, चाहे कोई भी थर्ड पार्टी जो भी आप पोर्टल्स होते हैं ना, जिनके मतलब सेलर पॉइंट्स जो होते हैं, ये किसी और की दुकान है, ये आपका सामान रख रहे हैं, तो इनकी मर्जी आपका सामान ये कहाँ रखें, ठीक है। आपकी मर्जी नहीं चलेगी। आपसे ऐड के पैसे ले लेंगे कि भैया हमें पैसे दो, हम आपका प्रोडक्ट ऐसी जगह पर रखेंगे, मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, जहाँ ये विजिबल हो, मैं आपका प्रोडक्ट पहले पेज पे रखूँगा जी, इसके 10,000 रुपये लगेंगे। तो ये छोटे छोटे टटपूंजियों चीज़ों पे मत फंसो। आपका प्रोडक्ट वैसे ही विजिबल हो जाएगा जब उसकी बिक्री हो जाएगी, तो उसके लिए आपको 3-4 महीने का समय देना होगा। ये अपना बैकअप लेके चलो, ठीक है ना। ये भी कहते हैं कि हम आपके प्रोडक्ट को, फर्ज करो एक दुकान है, तो दुकानदार आपसे क्या कह रहा है, अमेज़ॉन एक दुकान है, दुकानदार है, आपसे बोल रहा है भाई मेरे को 1 लाख रुपए दे, मैं तेरे सारे प्रोडक्ट अपनी दुकान के पहले गेट पर रख दूँगा। तो भैया पहले गेट पर रखने से कोई सेल नहीं बढ़ती है। पहले गेट पर रखने वाले प्रोडक्ट को पहले ग्राहक की क्या मेंटेलिटी है, नहीं है आपको क्या मालूम। जो ग्राहक तो तब लेगा ना जब उसकी ज़रूरत होगी, ठीक है ना, और तब लेगा जब उस पर डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। डीमार्ट वगैरह गए होगे, देखा होगा ना आपने, पूरी दुकान तो नहीं खरीद लेते हो ना, जहाँ आपकी ज़रूरत है वही चीज़ तो उठाते हो। तो डिस्प्ले का थोड़ा बहुत रोल होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता है, लेकिन इतना बड़ा भी रोल नहीं होता है कि आप 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये ऐड में लगा रहे हो। ऐड में लगाने की ज़रूरत नहीं है भाई। शुरुआत के 6 महीने दो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग को, इतना बैकअप लेके चलो। बढ़िया प्लानिंग के साथ अगर आप काम करोगे तो पैसे कमाओगे, ठीक है। कीवर्ड्स वगैरह डालने वाली 2-4 एजेंसियों से बात करो भाई, ठीक है। पहली बात तो आप खुद तो कर नहीं पाओगे, तो एजेंसी हायर तो करनी पड़ेगी आपको, अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए तो एजेंसी कोई अच्छी हायर करो जिसके पैसे दो पैसे ज़्यादा हों, ठीक है, लेकिन आपको सर्विस दे, उसकी नॉलेज हो। उसको ज़्यादा वो नहीं करना, कमिटमेंट वाली कंपनी के साथ डील करो, ब्रांडेड कंपनी के साथ डील करो। 10 की जगह 15,000 रुपये अकाउंट दे दो, लेकिन 6 महीने का बजट निकाल लो कि भाई 6 महीने मुझे 75,000 रुपये देने हैं, 6 महीने बाद में देखूँगा मेरी कितनी सेल है। पहला काम तो ये। दूसरा, इस बात को दिमाग में रख लेना है कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जो है ना, सब कुछ उसके कंट्रोल में है। कब बंद करेगा, कब खोलेगा, कब क्या करेगा, सब उसके हाथ में है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे आपको काम करना है तो आपकी कमिटमेंट 24/7 365 डेज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी हो, ये तो आपको फ्रीडम है कि आप कहीं भी आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, लेकिन कहीं में का मतलब ये है कि आपको सजग रहना होगा, आपको समय पर अपने पैनल को देखना, समय समय पे पिकअप हो ना हो। दूसरी पेनल्टी भी बहुत लगाते हैं, तो जो भी आप लागत कर रहे हो, लागत जो आपके प्रोडक्ट की है उस पर 10-15% ऊपर से जोड़ कर चला करो कि भाई कभी ये पेनल्टी भी लगा देंगे, कभी मेरे माल को डैमेज भी कर देंगे, और कभी कभार इनकी नेगेटिव सेल भी चलती है। नेगेटिव सेल का मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। अभी पिछले 2 महीने पहले फ्लिपकार्ट में हुआ था, अपने आप सेलर्स के प्रोडक्ट के रेट अपने आप इन्होंने 50-100 रुपये कम कर दिए,
जब सेलर्स ने इन पे कंप्लेन की कि भाई हमारे रेट आपने कम क्यों किए, इन्होंने कहा नहीं टेक्निकल ग्लिच है, आप क्या करो 1 महीने का वेट करो, आपके प्रोडक्ट के रेट अपने आप जैसे पहले थे वैसे हो जाएंगे, और जो आपका लॉस हुआ है 150 रुपये पर प्रोडक्ट वो आपको मिल जाएंगे। वो कभी ना ग्लिच सही हुआ और ना वो पैसे मिले, तो नुकसान किसका हुआ? ऐसे खर्चे तो आप जोड़ के चल नहीं रहे हो, चलेगा किसी किसी का 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट जो है वो दूसरे के कंट्रोल की चीज़ है, आपका उसमें कोई बस नहीं चलेगा। तो इन सब से निपटने के लिए अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डेवलप करो, यानी अपनी वेबसाइट ई कॉमर्स की बनाओ और उस पर अपने प्रोडक्ट रखो और उस पर सारा कंट्रोल आपका रहेगा। अपने तरीके से आप गूगल पे, मेटा पे ऐड चलाओ, अपने तरीके से अपने ऐड का बजट रखो, ठीक है ना। अपना सब कुछ है। मान लो अगर आपका अपना ई कॉमर्स वेबसाइट है और उसके ऊपर आपने कोई प्रोडक्ट लिस्ट किया, फॉर एग्जांपल वो प्रोडक्ट कल को जो है कि आपके पास सेल ज़्यादा आ गई, आप नहीं दे पाए, तो आप पे कोई पेनल्टी नहीं है। और अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे आप जो भी काम कर रहे हो वहाँ पर कस्टमर का डाटा आपको नहीं मिलेगा, कस्टमर का कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपने खाली पर्ची लगा के दे देना है, उस पर खाली कस्टमर का नाम होगा, ना फ़ोन नंबर ना कुछ। और यहाँ अपने ई कॉमर्स पे काम करोगे तो आपका डेटाबेस बनेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने जब अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर काम करना शुरू किया तो आज मेरे पास 7 लाख से ज़्यादा नंबर है। तो 7 लाख तो मेरे ग्राहक हुए ना, तो मैं उनसे फ़ोन करके डेली कुछ ना कुछ ऑर्डर मेरी टीम निकालती है। तो ये चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों पे थोड़ा गौर करो। मैं वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आज आपको अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट और मीशो की मतलब काली करतूतें बता रहा हूँ। इसके बाद एक वीडियो और लेकर आऊँगा, उसके बाद अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कैसे चालू करें, अपनी वेबसाइट से कैसे सेल लेकर आएँ, ये फार्मूला मैं आपको बताऊँगा। और मैं आपको कोई प्रोडक्ट, कोई सेल बेच नहीं रहा हूँ, कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी वीडियो को देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि एक छोटा और मझोले कद का व्यापारी किस तरीके से इन बड़े बड़े धन पशुओं, इन बड़े बड़े कंपनियों से, एमएनसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जाल में फंस जाते हैं और जो है सोचते हैं कि हम आज पूंजी लगाएंगे कल कमाएंगे। वो कल कभी नहीं आता, हाथ से भी चला जाता है और पैर से भी चला जाता है। धन्यवाद।